सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ब्रह्म का अंश हूँ। मैं ब्रह्म का हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। उसमें हम देख रहे थे, उसके लिए हमें जीवन में तेजस्विता, तन्मयता और तत्परता आनी चाहिए। तत्परता में हमने देखा था कि हमारे जीवन में आलस नहीं होना चाहिए और हमारा जीवन उमंग से भरा हुआ चाहिए, उत्साह से भरा होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहा और जो अनपढ़ है, मूर्ख, उसको धन कहा, और जो निर्धन है उसको मित्र कहा, और जिसके पास मित्र नहीं है वो कहाँ से सुखी हो सकता है। कहने मतलब ऐसे जीवन में उत्साह होना चाहिए। सोचिए कि हमारे घर में शादी है तो हम जितने उमंग और उत्साह से उसके लिए तत्पर रहते हैं, सब काम हम सब कुछ छोड़ के वही काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। उसी तरह हमें पता है कि हमारा ये जो जीवन है पंच तत्व से बना हुआ है, पंच तत्व में विलीन होना है, तो वहाँ जाना है। जन्म और मृत्यु के बीच हमारा जो जीवन है, जन्म माने बर्थ बी और मृत्यु माने डेट डी, और उसके बीच में सी माने चॉइस हमारा है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जरूर हो तो अपना व्यवहार, धंधा, दुकान, ऑफिस से छुट्टी लेके जिस घर में कार्य होता है उसके लिए दौड़ते हैं, सजाग रहते हैं, तैयार होते हैं। वैसे मुझे भगवान का बनना है, भगवान बनना है, उसके लिए मेरी भी वैसी तत्परता होनी चाहिए। हमारे जीवन में अगर तत्परता नहीं है तो नुकसान हम ही है। ध्येय पाने में हमें बहुत मुश्किलें आएगी। अगर हम एक बार समझ जाए कि मेरा लक्ष्य क्या है और उसके लिए मुझे तत्पर रहना है, हम अपना जो निजी स्वार्थ या अच्छा किसके ऊपर प्रेम है, नए नए शादीशुदा है, अगर पत्नी ने घर से फोन कर दिया कि आज जल्दी आ जाओ, तो जो पति है वो भी सब काम निपटा के उसका मन कर दे, जब पत्नी ने बुलाया, जाना है, उसी में लगा हुआ रहता है। काम तो वैसे ही करते रहे, लेकिन मन कहाँ है, तत्पर है उसका मन घर जाने के लिए, क्योंकि पत्नी का फोन आया था, पत्नी बुला रही है। हजारों काम, माने एक बहुत बड़ा श्लोक भी बहुत बढ़िया है, शतम विहाय भोक्तव्यम शास्त्रम, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। कहने मतलब यही है कि 100 काम छोड़कर हमें भोजन करना चाहिए, हजारों काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाखों काम छोड़कर दान देना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम जप करना है। करोड़ों काम छोड़कर हम तो उल्टा करते हैं। हमारा भगवान, हम सबसे अंत में उसको याद करते हैं। पहले सब जगह हम कोशिश करते हैं, वहाँ कोशिश में सफलता नहीं मिली, फिर अंत में भगवान के पास जाकर हम भगवान से कहते हैं, भगवान अभी तू ही मेरा सहारा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले भगवान के लिए दौड़ना है, हजारों करोड़ों काम छोड़कर नाम जप करना है। हमारे साथ कर्म माने यही साथ में आने वाला है, जो साथ में आने वाला है उसके लिए प्रयत्न करना है, तत्पर रहना है।
हमें पता चलता है कि कहीं से मुझे फायदा है तो हम दौड़ते हैं, उसके लिए भागते हैं। तो वैसे ही मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान बनना है, तो उसके लिए मुझे जाना है, दौड़ना है। संसार में है, संसार तो करना ही है, लेकिन संसार में डूबना नहीं है। संसार करते करते जो संसार का सार है उसको हमें पकड़ना है। हमारे संस्कार का सार क्या है? हमारे संस्कार का सार इतना ही है कि आनंदमय जीवन जीते जीते वापस जहां से आए वहां जाना है। लोगों के पास देखते हैं मन है तो तन तंदुरुस्त नहीं है, तन में बीमारियां अनेक है, और तन है तो मन में नकारात्मक विचार बहुत है, जिसकी वजह जीवन का विकास होता नहीं है। जीवन के विकास के लिए तन और मन, शरीर का तंदुरुस्त होना और मन का भी मक्कम होना जीवन के लिए उतना ही जरूरी है। उसके लिए दौड़ना है, तत्पर रहना है, आलस करना नहीं है। जिसने आलस किया ना, उसका तो नुकसान होना ही है। और कहने मतलब जो समय मिला है उस समय का हमें सदुपयोग करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें यह बहुत अच्छा कहा गया है, बहुत खुश किस्मत होते हैं वे लोग, बहुत खुश किस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। बहुत खुश होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। समय हाथ से निकल जाने के पहले ही हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, जीवन में जागरूकता लाना है, तत्पर बनना है। तत्परता, आलस्य को अपने जीवन से जितना दूर रखो उतना हमें फायदा है। क्योंकि फिर से कहूँगा, आलसी आदमी को ना विद्या मिलती है। जिसके पास जब विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है, धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है, मित्र नहीं हो तो सुखी नहीं है। अगर जीवन में हमें सुख आनंद प्राप्त करना है तो हमें तत्पर बनना है, जीवन से आलस्य को तिलांजलि देना है। आज के शुभ अवसर पर यही संकल्प करना है कि हम भी अपने जीवन में करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम जप करेंगे, और जो जीवन मिला है उसको आनंदमय बिताते हुए जीवन का जो कृतार्थ है, जीवन की जो सार्थकता है उसे हम प्राप्त करेंगे। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।